जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पूरी स्पष्टता से इस बात को बता दिया है कि मेरे इस गीता के उपदेश को कभी उन लोगों को मत पहुंचाना जो मुझ में विश्वास नहीं करते, जो जिनमें संयम नहीं है, जो मुझ में श्रद्धा और भक्ति नहीं रखते, उनके साथ इन ज्ञानपूर्ण बातों को कभी मत करना और ना ही इन ज्ञानपूर्ण बातों को उनके साथ कभी साझा करना। उन्होंने कल के श्लोक में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि मेरा ये जो उपदेश है ये केवल उन्हीं लोगों को देना जो वास्तविक रूप से मेरे स्वरूप को जानना चाहते हैं, जो वास्तविक रूप से मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जिनका अपने ऊपर संयम है और जो तप का यहाँ तात्पर्य है कि जो मेरी भक्ति को मानते हैं। और कभी उनको मत देना ना अतपस काय, अर्थात जिनको संयम नहीं है और जिनको मुझ पर विश्वास नहीं है और जो परमपिता परमात्मा को नहीं मानते, उनके सामने इन ज्ञानपूर्ण तथ्यों की कभी भी चर्चा मत करना। इतना सब कहने के पश्चात बहुत सारे लोग उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को सब जगह फैलाने में भी लगे हुए हैं और वो सब लोगों को ये उपदेश भी देते हैं कि उस परमात्मा से अगर आपने जुड़ना है तो गीता के उपदेशों को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग मान लो। तो इस उपदेश को फैलाने में जो लोग लगे हुए हैं उनके विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? उन्होंने इस संसार में जो भक्ति के काम को फैलाने में लगे हुए हैं और जो भक्ति को नहीं मानते, दोनों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है। जो भक्ति को मानकर उनके ज्ञान को फैलाने में भी लगे हुए हैं, तो उसके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशयम। तो जो उस परमात्मा के उपदेश को, उस परमात्मा के कथनों को लोगों तक पहुंचाने में लगा हुआ है, उसके तो श्री कृष्ण ने वारे न्यारे कर दिए हैं। उनको कहा कि जो मेरी भक्ति करता है और जो इस ज्ञान को थोड़ा बहुत भी जान गए हैं या इस गुह्य ज्ञान के स्वरूप को पहचान गए हैं और वह बहुत प्रिय कार्य कर रहे हैं, अर्थात उनकी मेरे प्रति अटूट भक्ति है और वो मुझको ही प्राप्त करेंगे। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अंत में कह दिया, माम एव एष्यति असंशया। कहते हैं उन्हें तो संशय करने की जरूरत ही नहीं है कि जो मेरे इस कथन को लोगों तक पहुंचाएगा, जो मेरे इस तथ्य को जग जग तक फैलाने का काम करेगा, वो अंत में मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जुड़ जाओ उस परमात्मा से, उसके कथनों को हर जगह प्रसारित करो, लोगों को जागृत करो, जन जन तक उनकी इस भावना को, इस तथ्य को फैलाओ। इस विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब तुम एक प्रचारक का काम करोगे, इस गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाओगे, तो सबसे पहले पराभक्ति को प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हें जो श्रेष्ठ भक्ति है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अगर तुमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने उस परम पिता परमात्मा के
संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, इसका मतलब तुमने पराभक्ति को प्राप्त कर लिया। और जब पराभक्ति को प्राप्त कर लिया तो परमात्मा को अपने आप प्राप्त कर लिया। भक्ति में तल्लीन होने का अवसर पाना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और अगर हम उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं तो हम तो क्या है, भक्ति में अपने आप उस परमात्मा ने हमें तल्लीन कर दिया है। और ये कोई हमारा वरदान था जो उस परम पिता परमात्मा ने हमें इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए चुना। और वो भी उन लोगों का अहोभाग्य था जो मेरे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा भेजे गए इस गीता के संदेशों को प्रतिपल सुनकर पढ़ करके अपने जीवन को सार्थक करने में लगे हुए हैं। तो पहुंचाने से भी उस परम पिता की प्राप्ति होती है और पढ़ने और सुनने से भी उस परम पिता परमात्मा की भक्ति का विशेष वरदान हमें प्राप्त होता है। अर्थात अपने आप परमात्मा हमें अपनी भक्ति में लीन कर देता है। अर्थात वो हमें अपने आप उस परम लक्ष्य की ओर जाने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। और इससे बढ़कर हमारा और कोई वरदान नहीं। जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है वो कृपा है कि इस संदेश को जो उन लोगों तक पहुंचाता है जो उस परम पिता परमात्मा के बारे में कुछ जानना चाहता है या उस परम पिता परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखता है। जब हम कुछ अच्छे विचारों को दूसरों के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं, तो इससे हम बहुत लाभान्वित होते हैं। जब हम ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं तो भगवान की कृपा से जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि अपनी जो तुमने सीखा है, आजकल हम संसार में क्या देखते हैं या पढ़ाते समय भी कक्षा में क्या देखते थे, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था वो अपनी कॉपी को कभी शेयर नहीं करता था किसी के साथ। ये उसकी संकीर्ण विचारधारा है। परंतु जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटता है, दूसरों के साथ साझा करता है, उसका ज्ञान 100% वृद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि जब आप अपने विचार को दूसरे के साथ साझा करते हैं तो उसके भी उस विषय पर जब विचार होते हैं तो वो विचार उस विचार को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं। और अगर आप अपने ज्ञान को अपने तक ही संकुचित करते हो तो वो ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ज्ञान को बढ़ाना है तो इस ज्ञान को साझा करना है, बांटना है। जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। और इसका उदाहरण तो मैं अपने से ही आपको देती हूं कि मैंने कितनी बार इस गीता को पढ़ा था। मैं गिनती नहीं कर सकती। रोज गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ती थी और जब से बड़े हुए हैं और यही नियम अपना रहे हैं। और हमारे घर के लोगों ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि हमने देखा कि घर के लोग गीता पढ़ रहे हैं तो हमने भी उसको एक नियम बना दिया। पर जब से मैंने इस गीता को लिखना शुरू किया और लिख करके बोल करके जब इस गीता को मैंने लोगों के साथ साझा करना शुरू किया तो मुझे उसके इतने गूढ़ रहस्यों का पता चला कि मैं उसके बारे में जितना भी और गहन अध्ययन करती हूँ वो विषय मुझे और अधिक स्पष्ट होता जाता है। जितना कि मैंने 30-40 साल जो गीता पढ़ी वो मुझे बिल्कुल भी उस तरह समझ नहीं आई जो मैंने जब से इस ज्ञान को साझा करना आरंभ किया तब से ये गीता मुझे जितनी
कंठस्थ हुई, जितनी मुझे याद हुई, उसके विषय में मैं जितना वर्णन करूं तो वो कम होगा, क्योंकि इसका जो गूढ़ रहस्य है मैंने आज ही जाना है। तो ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता। कबीर दास ने तो जगह जगह कहा है, दान दिए धन घटे नहीं, नदी घटे ना नीर, अपने हाथों देख तू, अपने हाथों देख तू, यूं क्या कहे कबीर। वो देख लो कि एक बार जो ये कहता है ना, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा तो पैसा ही खत्म हो गया, उसका पैसा खत्म ही होगा। जो कहता है मेरे पास बहुत कुछ है और देता रहता है, उसका धन कभी नहीं समाप्त होगा। दान देने की आदत, दूसरों की सहायता करने की आदत को अवश्य अपने जीवन का एक अंग बनाइए। और अगर जो धन देने की, चीज़ों को देने की, अगर मैंने किसी इस आदत को अगर मैंने सीखा है तो अपने पापा से, मैंने उनके जीवन से ये सीख ली थी कि उनके जेब में चाहे कितना भी कम पैसा क्यों ना होता था, परंतु उनसे कभी किसी ने कुछ मांगा था, उन्होंने कभी उसको खाली नहीं भेजा था। और उनकी ये एक कथन कि जितना दोगे आपको वो परमपिता परमात्मा उतना देगा। और ये बात मैंने तब से, तब मैं बहुत यंग अवस्था में थी, ये बात तब से मेरे अंतरात्मा में घर कर गई कि आप जितना दूसरों को देते जाओगे, वह परमपिता परमात्मा आपका घर उतना भरता जाएगा। नहीं शब्द को जिंदगी से निकाल दो कि मेरे पास कुछ नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं। इस बात को जीवन में मानना शुरू कर दो और अपने दान में से कुछ हिस्सा जरूर निकालना शुरू कर दो। आपके धन में, आपकी संपत्ति में कितनी बरकत पड़ेगी, आप मेरे इन सिद्धांतों को जीवन में जब उतार के देखोगे तो तभी इसकी सत्यता को मालूम आपको पड़ेगा। तो दान देने से धन की कमी नहीं होती। जैसे नदी का जल, लोग, कितने लोग उस नदी के जल का सेवन करते हैं, क्या कभी उस नदी के जल में कमी आएगी ही नहीं। जिसने दान देना सीख लिया, उसके किसी भी चीज में कमी वो परमपिता परमात्मा नहीं करेगा। तो हर एक की सहायता करना सीखो, जो वाकई ही उस सहायता के लिए जिसको जरूरत है। तो ये श्लोक क्या कहता है कि जो उपदेश हैं वो उनको दो जो परमपिता परमात्मा के भक्त हैं, और इस गीता को हर एक तक फैलाओ। अगर तुमने इस गीता के सिद्धांतों को दूसरों तक फैलाना शुरू कर दिया तो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति तुम्हें अपने आप मिलेगी। वो अपने आप तुम्हारे पर कृपा करेंगे, अपने आप तुम्हारे कार्यों को सार्थक करेंगे। और भक्ति का वरदान अगर जीवन में मिल गया तो उससे बढ़कर वरदान इस जीवन के लिए कोई नहीं। तो फैलाइए इस कथन को हर मनुष्य के सामने और अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जागृत कीजिए, उसकी महत्ता को फैलाइए और उसके स्वरूप को पहचानिए। यही श्री कृष्ण के आज के श्लोक का सार है, यही गीता का सार है कि जन जन तक गीता को पहुंचाना है और जीवन में धारण करना है। तो जन जन तक गीता को पहुंचाते हैं, जीवन में धारण करते हैं और प्रभु की भक्ति के वरदान को पाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए और गीता का प्रसार कीजिए। जय श्री कृष्ण बोलिए और जय श्री कृष्ण बोलने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए।